तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा था, राइट। यहाँ पे देखिए मेरा डायरेक्टरी जो है, मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो डी ड्राइव, वही लोकेशन, वही फ़ोल्डर, सब कुछ वही है, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोगों ने ट्रबल शूट किया, तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ये जो प्रॉब्लम है, मैंने ये कंप्यूटर को मैंने रिस्टार्ट किया था, ठीक है। इस कंप्यूटर को मैंने रिस्टार्ट किया था, उसके रिस्टार्ट करने के बाद भी जब मैंने इसको ऑन किया इस कंप्यूटर को, तो वही सेम प्रॉब्लम दिखा रहा था। आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कभी कभार, वीएमआर का ये प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर इशू है। तो मैंने जो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फिलहाल मैं आपको अगर पावर ऑन करूंगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोसेसर का जो सब कुछ सेटिंग है, इसको वर्चुअल को करते हैं ऑन, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, इंस्टॉलेशन के दौरान ही मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करते हैं, और यहाँ पे देखिए बता रहा है कि ग्राफिकली आप इंस्टॉल करेंगे कि नॉर्मल इंस्टॉल करेंगे कि एडवांस ऑप्शन, ये सब अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं और सीधा चलते हैं ग्राफिकल इंस्टॉलेशन में। इसको एक आप सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये एंटर प्रेस किया तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको इससे शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैंने ये मतलब ये जो वीएमआर का जो सॉफ्टवेयर था, इसको हम लोग कंट्रोल पैनल से इसको हटा दिए, इसको मतलब रिमूव, टोटली मैंने इसको रिमूव किया। इसका जो प्रीवियस जो कैश मेमोरी, जितना भी कैश फाइल था, सब कुछ हटा दिया, और फ्रेश लिए मैंने इसको इंस्टॉल किया। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ही तुरंत से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। बस आपके केस में भी अगर ये प्रॉब्लम, वैसे तो होता नहीं है, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई एम फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में जब हम VMware सेटअप करना सिखाया था, तो उस टाइम पे मैंने शायद इसको रिस्टार्ट नहीं किया होगा, या फिर मैंने मेरा आपको वो वीडियो बनाने से पहले मेरे कंप्यूटर में पहले से ही VMware था, ठीक है। तो मैंने उसको हटा दिया, और उसको हटाने के बाद रिस्टार्ट ना करके तुरंत मैंने उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लिया था। तो दिस इज द रीजन व्हाई सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली डिटेक्टेड। सो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, जब भी आप VMware हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इसको अनइंस्टॉल करेंगे या फिर नया से फिर से इंस्टॉल करेंगे, तो बीच में रिस्टार्ट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज है इंग्लिश सिलेक्ट करना है, और कंटिन्यू। नाउ सिलेक्ट योर लोकेशन। सो लोकेशन शुड बी इंडिया। यहाँ पे जाइए, देखिए इंडिया कहाँ है, ये रहा, कंटिन्यू। और यहाँ पे कीबोर्ड तो हमेशा अमेरिकन इंग्लिश वाला ही रहेगा। कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड। सो डिटेक्टिंग हार्डवेयर टू फाइंड इंस्टॉलेशन मीडिया, स्कैनिंग इंस्टॉलेशन मीडिया, लोडिंग एडिशनल कंपोनेंट्स। तो अभी ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, और काली लिनक्स इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा थोड़ा, आप देखते जाइए। आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ऐसा नहीं कि इंस्टॉल हो रहा है तो आप इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक कुछ और काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इथिकल हैकिंग अगर आपको अच्छे से सीखना है, तो आपको हर एक चीज अच्छे से सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ते रहिए, ऊपर में ये क्या क्या कर रहा है। अभी कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, अभी ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहा है। अटेम्प्टिंग IP v6 कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िग DHCP। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नेटवर्क अडेप्टर तो नेट किया हुआ है ना, इसलिए ऑटोमेटिकली उसने IP जो है वो डिटेक्ट किया। तो अभी होस्ट नेम खाली ही रहने देते हैं, कंटिन्यू। डोमेन नेम आप क्या देंगे? जैसे मान लीजिए कुछ kali.com ऐसा कुछ, तो फिलहाल मैं इसको अभी कुछ नाम नहीं दे रहा हूं, तो कंटिन्यू करते हैं। नाउ कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, बोल रहा है कि फुल नेम ऑफ द न्यू यूजर, जो न्यू यूजर होने वाला है उसका फुल नेम दीजिए। सेटअप यूजर एंड पासवर्ड, आपको यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। जैसे आप लोग विंडोज 11 इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर के हिसाब से पहला यूजर नेम देते हैं ना, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो नाम दे रहा हूँ, वो मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने दे दिया ADMINZ। मैंने Z क्यों दिया? क्योंकि एडमिन ये नहीं लेगा, ठीक है। देखिए एडमिन ले रहा है कि नहीं। एडमिन लिखा मैंने, कंटिन्यू किया, हाँ, वो ले लिया। यूजर नेम सेटअप, यूजर नेम ऑफ द अकाउंट एडमिन, ये देखिए एडमिन वो नहीं लेगा, मैंने बताया था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिन जो है वो केस सेंसिटिव है। लिनक्स में एडमिन बोल के कोई यूजर नेम नहीं लेगा, क्योंकि एडमिन इज रिलेटेड विथ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहाँ से आप देखिए, यहाँ पे आपको दोबारा से मैनुअली आप जहाँ पे थे वहां पे ले गया, सेटअप यूजर एंड पासवर्ड। तो आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पे नाम दीजिए। इसीलिए मैं लास्ट में जेड दे रहा था। अगर ये नाम आपको पसंद है कि मैं इस तरीके का नाम दूं तो लास्ट में जेड दीजिए, या फिर अपना नाम भी आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हटा ही दीजिए, सिस्टम में मैं दे रहा हूँ सिस्टम, ठीक है। यूजर नेम सिस्टम है। नेक्स्ट, सेटअप यूजर नेम, होस्ट नेम, यूजर नेम, सेटअप यूजर नेम, यूजर्स एंड पासवर्ड्स, ठीक है। तो यूजर तो हमने सिस्टम दे दिया, पासवर्ड क्या देंगे, मैं एक कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड दे रहा हूँ जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, कैपिटल लेटर भी है, 7 डिजिट का भी है, कैपिटल स्मॉल दोनों लेटर्स हैं। कंटिन्यू। आप जो यूजर नेम देंगे वो रूट, एडमिन, ये सब नहीं दे सकते, क्योंकि दिस टाइप्स ऑफ नेम्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में रहता है। इसीलिए बोल रहा है कि कुछ कुछ और नाम दीजिए। एडमिन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और लिनक्स में एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, मान लीजिएगा, ठीक है। वो एक सुपर यूजर है। तो यहाँ पे पार्टीशन डिस्क बता रहा है, तो आप क्या पूरा हार्ड डिस्क यूज करेंगे? एलवीएम है क्या, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, मतलब मल्टीपल हार्ड डिस्क यू हैव एंड यू वांट टू गेट अ कम्युलेटिव हार्ड डिस्क स्पेस, मतलब 3-4 हार्ड डिस्क है और एक हार्ड डिस्क के तरीके से उसको यूज करना चाहते हैं लॉजिकली। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इनक्रिप्टेड वगैरह ये सब मैनुअल, फिलहाल मैं ये यूज नहीं कर रहा हूँ, मैनुअल में मैं नहीं जाऊंगा। आप क्लिक कीजिएगा यूज एंटायर डिस्क में, ठीक है। यूज एंटायर डिस्क, मैं पूरा हार्ड डिस्क ही यूज करने वाला, मतलब पूरा मतलब कितना, 30 GB, जो हम लोगों ने वर्चुअल स्पेस दिया था हार्ड डिस्क का। आपका मेन हार्ड डिस्क में से डी ड्राइव के अंदर में से 30 GB विल गोइंग टू बी यूज्ड फॉर काली लिनक्स, ओके। वही हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है। नाउ कंटिन्यू। ये ऐसा ही रहेगा। ये क्या है, पार्टीशन डिस्क है। स्काजी, आपने हार्ड डिस्क टाइप स्काजी सिलेक्ट किया था वहां पे, याद है, आईडी था, पाटा था, साटा था, बहुत सारा कुछ था। तो अभी हम साटा स्काजी सिलेक्ट किया था। स्काजी का मतलब क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI is a technology where multiple hard disk can be connected together, SCSI केबल के थ्रू, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये वर्चुअली हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई मायने नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पे SDA में फोकस कीजिए, मतलब साटा डिस्क ए। कंटिन्यू। एक और हार्ड डिस्क लेंगे तो SDB हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, ठीक है। आप इंडिविजुअल भी होम वार वगैरह ये सब क्या है, ये मैं बाद में बताऊंगा, स्वैप वगैरह ये सब, क्योंकि ये लिनक्स का कॉन्सेप्ट है। लिनक्स में वैसे सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव ये सब तो होता नहीं है। लिनक्स में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, फोल्डर स्ट्रक्चर। जैसे सी ड्राइव के अंदर में बहुत सारा फोल्डर रहता है, System32 प्रोग्राम फाइल्स ये सब, वैसे ही लिनक्स के अंदर में भी बहुत सारा फोल्डर रहता है। जैसे होम, वार, टेम्प, बिन, हेजबिन, बहुत सारा कुछ रहता है। वो इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, और इसका एक एक फोल्डर में क्या क्या किस तरीके का डेटा रहता है वो भी मैं आपको बाद में शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल अभी आप सिलेक्ट कीजिए ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन। नाउ क्लिक कंटिन्यू। और यहाँ पे ये फाइनली देखिए, आपने पूरा हार्ड डिस्क सिलेक्ट किया था, उसने खुद से दो पार्टीशन बनाया है, एक प्राइमरी और एक है लॉजिकल। प्राइमरी में उसने दिया 30 और लॉजिकल जो है वो इतना दिया है। तो ये दो चीज किस तरीके का पार्टीशन है, पहला जो पार्टीशन है वो रूट पार्टीशन कहते हैं इसको। ये जो स्लैश दिख रहा है ना आप राइट साइड में, दिस इज नोन एज रूट। रूट मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। जितना भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर होगा रूट से ही स्टार्ट होगा। स्लैश देखना आपने, इन फ्रंट ऑफ एवरी फोल्डर पहले से ही स्लैश रहेगा। तो स्लैश का मतलब ये होता है रूट, इट्स अ सिंबल ऑफ रूट। रूट मतलब सुपर यूजर, सुपर यूजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। और स्वैप क्या होता है, स्वैप एक वर्चुअल मेमोरी की तरह होता है, जो कि मैंडेटरी है लिनक्स में। विंडोज में वो ऑप्शन है। आप विंडोज में स्वैप पार्टीशन देते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो ले लेता है विंडोज में, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कहाँ पे लेता है स्वैप पार्टीशन, मैं इसको मिनिमाइज करके आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं। दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, शो मोर ऑप्शन, प्रॉपर्टीज में जाना। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप सीधा चले जाइए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। आप चले जाइए, पहला जो सेटिंग्स है यहाँ पे एडवांस में जाइए, और ये रहा आपका वर्चुअल मेमोरी जिसको स्वैप कहा जाता है, स्वैप पार्टीशन, ठीक है। आप चेंज करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनेज पेज फाइल वगैरह ये सब ऑप्शंस ऑटोमेटिकली है। आपने ये
मैनुअली तो दिया नहीं है। सो वर्चुअल मेमोरी जो है वही स्वैप होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है क्लियरली, अ पेज फाइल इज एन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूज एज अ रैम। हार्ड डिस्क का एक स्पेस है जो कि रैम की तरह यूज होगा, और आपका अगर फिजिकल रैम कम रहा तो आप वर्चुअल मेमोरी के थ्रू अपना रैम को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क का एक जगह है, जितना जगह आप देंगे वो जगह एज अ रैम यूज होगा, और जो फाइल है वो एज अ पेज फाइल जाएंगे मतलब रैम से हार्ड डिस्क में जाएंगे, हार्ड डिस्क से दोबारा रैम में आएंगे, और ये जो प्रोसेस है इसको स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस करते हैं कहते हैं, ठीक है। और वहीं से स्वैप का जो टर्म है वो लिया गया है। तो विंडोज में वैसा स्वैप का कोई टर्म नहीं है, विंडोज में इसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या, मेन मेमोरी नहीं है, वर्चुअल ही है, और मतलब वो रियल नहीं है, वर्चुअल है। तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो, अगर आप चाहें तो मैं बना सकता हूँ वर्चुअल मेमोरी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, फिलहाल वर्चुअल मेमोरी स्वैप है, तो उसने खुद से 1.7 जीबी ऑफ स्पेस वर्चुअल मेमोरी की तरह वो ले लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हार्ड डिस्क का 1.7 जीबी आर यूजिंग एज अ मेमोरी। ओके, सो फिलहाल अभी इसको करते हैं फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू द रीड। राइट मतलब क्या, अभी हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होने वाला है, इसका मतलब ये राइटिंग होगा। सो क्लिक करते हैं कंटिन्यू, बोल रहा है कि राइट करेंगे आप, यस डेफिनेटली, और इसको करते हैं कंटिन्यू। सो वंस यू क्लिक ऑन कंटिन्यू द योर इंस्टॉलेशन इज नाउ स्टार्टिंग। ये अभी इंस्टॉलेशन होगा, चलता रहेगा इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम, उसके बाद एक के बाद ही वो इंस्टॉल करेगा। तो अभी फुल स्क्रीन हो रखा है, इसको मैं छोटा करता हूँ। ऑब्जर्व कीजिए ये क्या हो रहा है, अभी ऊपर लिखा हुआ है देखिए लेफ्ट साइड में कॉर्नर में कि इंस्टॉल द बेस सिस्टम। अभी ये आपने जो आईएसओ फाइल डाउनलोड किया था इंटरनेट में से, वो अभी उसके अंदर में जो फाइल्स हैं, वो फाइल्स अभी आपके जो 30 जीबी आपने स्पेस अलाइन किया था डी ड्राइव में एक फोल्डर में, वहां पे इंस्टॉल हो रहा है वन बाय वन, ठीक है। ये जो जितना भी फाइल है एक के बाद वहां से अपने मेन हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा तो टाइम लगेगा क्योंकि आपका 4-5 जीबी का ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स का, तो थोड़ा तो टाइम तो लगेगा ही। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है सब कुछ। अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, या फिर VMware सेटअप करने में आपको दिक्कत आता है, तो कुछ आप जरूर हम लोगों के साथ इन्फॉर्म कीजिए हम लोगों को। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डू ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना मर्जी, जितना चाहे, जितनी बार चाहे हम लोगों से कोई दिक्कत है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर। सो एपीटी क्या है, ये एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर मतलब, पैकेज का मतलब ये होता है कि लिनक्स में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो कोई ना किसी पैकेज के साथ तो इन्वॉल्व हैं। सॉफ्टवेयर का पैकेज जो होता है उसको कहते हैं पैकेज, और उसको जो मैनेज करते हैं उसको पैकेज मैनेजर कहते हैं। एपीटी है वो बाय डिफॉल्ट। सो हम लोग जब देखना खाली लिनक्स में कुछ अपडेट करेंगे तो एपीटी से बहुत सारा कमांड स्टार्ट होता है, एपीटी गेट इंस्टॉल, एपीटी गेट अपडेट, एपीटी गेट अपग्रेड, ऐसा कुछ। तो एपीटी का मतलब, एपीटी है पैकेज मैनेजर। अब पैकेज क्या है, पैकेज मान लीजिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थिंग है। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा तो वो पैकेज के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन बोल रहा है कि क्या आप जीनोम लेंगे। जीनोम क्या है, ये भी एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में आपका डेस्कटॉप का जो लुक्स है वो थोड़ा चेंज होगा, और केडी प्लाज्मा दोनों ही है, तो मैं अभी दोनों ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और करते हैं कंटिन्यू। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, अगर आप केडी प्लाज्मा या फिर जीनोम नहीं लेंगे ना, तो आपका लिनक्स देखने में अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लुक्स लुक्स वाइज आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है कि डेस्कटॉप को अच्छे से अट्रैक्टिवली आपके साथ प्रेजेंट करे यूजर को, ताकि यूजर को भी अच्छा लगे, है ना, कि कितना अच्छा इंटरफेस है। तो वो सब चीजें हैं और वो उनको मैनेज करता है। तो यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल 3417 नंबर ऑफ
पैकेजेस कह सकते हैं इसको, ठीक है? पैकेजेस हैं और इतना पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहा है। एक सॉफ्टवेयर बहुत सारा छोटा-छोटा पैकेज को लेकर के मतलब होता है, मतलब रेडी होता है। जैसे मैं पैकेज का अगर डेफिनेशन दूँ इन बिटवीन तब तक ये इंस्टॉलेशन हो, तो आप समझिए, मान लीजिए आपने कोई प्रोटोकॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है? एफटीपी प्रोटोकॉल है। वो अभी आपके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप मैनुअली एफटीपी को लाना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं। तो अभी इसके लिए आपको एफटीपी का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप रिलेट कर सकते हैं शायद कि पैकेज क्या चीज़ है। कोई प्रोटोकॉल, कोई सर्विस, कोई सॉफ्टवेयर आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस रिलेटेड पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। अब मल्टीपल पैकेज भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एफटीपी इंस्टॉल करने के लिए 15 पैकेजेस हैं अलग-अलग, वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप समझिए पैकेज का मतलब। और वही पैकेज का जो मैनेजर था वो एपीटी था। एपीटी एक पैकेज मैनेजर है लिनक्स का। लिनक्स का नहीं, काली लिनक्स का, ठीक है? लिनक्स के दूसरे वर्जन में दूसरा पैकेज मैनेजर यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट डिस्प्ले मैनेजर कौन रहेगा। डिस्प्ले मैनेजर अब आ गया, ये वो था पैकेज मैनेजर, ये डिस्प्ले मैनेजर, हर एक चीज का एक एक मैनेजर। तो डिस्प्ले मैनेजर कौन रहेगा बाय डिफॉल्ट? तो यह है GDM3। इसके साथ ये दोनों भी रहते हैं, थोड़ा डिफरेंस है इनमें। तो मैं फिलहाल जो डिफॉल्ट है वही रहने देता हूँ और इसमें करते हैं क्लिक। ये बीच बीच में आपको पूछेगा। मैं ये वीडियो पॉज कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन होने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं ये पॉज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप देखें सब कुछ। फर्स्ट टाइम आप लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, ये विंडोज़ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ये आप पूरा ही देखें। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको राइट क्लिक करके देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कितना रैम दिया है, 4 GB। दो प्रोसेसर दिया हुआ है, 4 GB रैम दिया हुआ है, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। हार्ड डिस्क कितना दिया है, 30 GB। और वो लोकेशन क्या है यहाँ पे शो कर रहा है। इन बिटवीन ये इंस्टॉल होने देते हैं, VMware के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क मैंने का ये लोकेशन है, ये वाला एक्सटेंशन है VMDK। हाँ, हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रह रहा है एज अ VMDK। अगर आप इसको मैनुअली ओपन करना चाहते हैं तो आप दिस पीसी में जाइए। अच्छा, चलते हैं इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं उसके बाद। यहाँ पे देखिए करंट कैपेसिटी 1.4 GB, सिस्टम फ्री इतना है। ये अभी फिलहाल डी का स्टेटस बता रहा है, ठीक है? उसमें मैक्सिमम साइज हमने कितना दिया है, 30 GB का। अभी नेटवर्क अडेप्टर जो है वो नेट है। नेट से हम ब्रिज में भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रिज उतना सिक्योर नहीं है क्योंकि देखिए कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फिजिकल नेटवर्क। अगर आप ब्रिज करेंगे तो आपका जिस एडाप्टर से आपका इंटरनेट आपके कंप्यूटर में आ रहा है उसके साथ डायरेक्टली ये कनेक्ट कर लेगा। और नेट जो है वो भी कनेक्ट करता तो है, लेकिन उसका खुद का एक सिक्योरिटी का लेयर होता है। अगर आप नेट का कंसेप्ट, नेट के ऊपर एक पूरा नेट एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। वो सिक्योरिटी देता है हम लोगों को, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देता और बहुत सारा कुछ काम करता है। स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको ओवरलेड भी कहते हैं, ओवरलोड के भी कहते हैं। नेट बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। होस्ट ओनली जो है वो आप अभी फिलहाल इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि जितना भी अपडेट्स है वो ऑटोमेटिक करके ही मुझे फुल ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करके दे। तो यूएसबी कंट्रोलर प्रेजेंट है, साउंड कार्ड वगैरह ये तो मायने रखता नहीं है वर्चुअली उतना कुछ, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्टेबल है, ठीक है? ऑप्शंस में आप जाएंगे तो इतना सारा चीज है। अभी फिलहाल पावर ऑप्शन है, शेयर्ड फोल्डर, ये सब भी कर सकते हैं। यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है? तो अभी देखिए अभी इंस्टॉलेशन होने में बहुत समय है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए और चलते हैं दिस पीसी में। दिस पीसी में आप डी ड्राइव में अगर जाते हैं तो आपको देखिए ये वाला जो डायरेक्टरी है ये हम लोगों ने दिया था, है ना? तो इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये रहा मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि अभी 1 बाय 1 इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए डेबियन बेस्ड है, तो डेबियन नाम से ही सब कुछ आ रहा है। डेबियन बेस्ड काइनेक्स है ना? तो इसको करते हैं क्लोज और दोबारा चलते हैं VMware में।
तो अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। जैसे ही ये जो इंस्टॉलेशन का जो बार है, ये जो कंप्लीट हो के आ रहा है, तो ऑलमोस्ट जब यहाँ तक आ जाएगा ना, तब मैं वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करूंगा। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट फिनिश होने ही वाला है। अराउंड 16 to 17 मिनट्स का समय लगा। ये वीडियो मैंने पॉज करके रखा था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने इसको रैम अराउंड 4 GB का दिया था, डुअल कोर प्रोसेसर असाइन किया था, तो इतना समय लगा इंस्टॉलेशन होने में। अगर आपने वो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जीनोम या फिर केडी प्लाज्मा अगर आपने नहीं सिलेक्ट किया होता, तो और भी जल्दी हो जाता। ठीक है। सो मैंने वो दोनों सिलेक्ट किया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है तो, लेकिन आपका कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होकर के अभी सामने आएगा। अभी ये ग्रब इंस्टॉल कर रहा है। ग्रब जो है वो लोडर है, लिनक्स लोडर। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए बूट लोडर है ये। बूट लोडर मतलब ग्रब है, इसीलिए ये लिनक्स लोड होगा। अगर इसको नो कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगा, फेल टू डिटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा वार्निंग आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इट सीम्स दैट द न्यू इंस्टॉलेशन इज द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ पे मतलब इसमें कोई किसी दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे तो डुअल कोर, सॉरी डुअल कोर बोल रहा हूँ मैं, डुअल बूट कर कर भी रख सकते हैं। ठीक है। डुअल मतलब विंडोज है, उसके ऊपर लिनक्स भी करता है बेस मशीन में हमेशा। तो विंडोज ही इंस्टॉल मैक्सिमम होता है, उसके ऊपर का लिनक्स भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं। डुअल बूट क्या कहलाएगा वो। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ योर कंप्यूटर हैज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम that the installer failed to detect, so this may take that operating system temporarily unbootable। अगर तो through grub can manually configure later to boot it। ठीक है। इंस्टॉल द grub bootloader। आप ग्रब को क्या इंस्टॉल करेंगे ताकि अ, अगर पहले से ही आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो दोनों ही डिटेक्ट करे। तो जी हाँ, मैं चाहता हूँ तो यही इंस्टॉल हो फिलहाल तो, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है बेस मशीन में, मैं ये वर्चुअल में कर रहा हूँ, तो फिलहाल इसका कोई मायने नहीं बनता है। तो करता हूँ कंटिन्यू। और यहाँ पे वो सिलेक्ट करने के बोल रहा है जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू नीड टू मेक द न्यूली इंस्टॉल ऑपरेटिंग बूटेबल बाय द इंस्टॉलिंग ग्रब बूट लोडर ऑन ए बूटेबल डिवाइस। द यूजुअली वे टू डू दिस इज टू इंस्टॉल ग्रब इन योर प्राइमरी ड्राइव। तो यही हमारे लोगों का प्राइमरी है। कंटिन्यू। तो ये ग्रब अभी इंस्टॉल हो गया। अब ये कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। अब ये फिनिशिंग फिनिशिंग कर रहा है इंस्टॉलेशन। नीचे आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि VMware टूल्स एनेबल मेनी फीचर्स। तो VMware टूल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक फ्रेश न्यू मतलब कंप्यूटर में आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 11 10 कोई भी, तो उसके बाद आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, डिवाइस ड्राइवर है ना। जैसे साउंड का ड्राइवर हो गया, ग्राफिक्स का ड्राइवर हो गया, वेब कैम लैपटॉप में कर रहे हैं तो वेब कैम का ड्राइवर हो गया, और भी चिपसेट रिलेटेड बहुत सारा ड्राइवर इंस्टॉल होता है उसके बाद, है ना। तो यहाँ पर भी वर्चुअली जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ ना, तो इसके बाद VMware टूल्स बोल के एक ऑप्शन है, वो भी एक डिवाइस ड्राइवर ही पकड़ लीजिए, तो उसको भी इंस्टॉल करना होता है। डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली रन नहीं करेगा। ठीक है। तो उसको भी बाद में करना होता है, कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल इस इंस्टॉलेशन को करते हैं फिनिश। तो करते हैं कंटिन्यू। और ये हम लोगों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी जो लेफ्ट साइड में जो है दिख रहा है आपको, ये जो लेफ्ट साइड में ये जो ऑप्शन, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कीजिए। ये वाला क्लिक करेंगे ऊपर में तो ये रहेगा, अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। तो ये अभी कंप्यूटर में अभी जो काइनेक्स है वो पूरा इंस्टॉल हो चुका है और स्टार्ट हो करके अभी वो बूट हो रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं काली काल जो लोगो है वो ये है, ड्रैगन। और अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी ये लॉगिन होने वाला है।
तो हम लोग का यूजर नेम क्या था, सिस्टम, राइट, और पासवर्ड मैंने सेट किया था, देखिए अभी सिस्टम नाम से आ गया है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम 2024.4 है। तो इसमें देखिए जो ग्राफिक्स का जो कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड है। इंटरनेट के रहते ये हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली शायद ये ले लिया। अगर आपके केस में अगर ये फुल स्क्रीन नहीं होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी फुल स्क्रीन किया तो देखिए ये पूरा स्क्रीन आ रहा है ना। तो अगर आपके केस में ऐसा फुल स्क्रीन नहीं आता है तो क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। तो अभी फिलहाल लॉगिन करते हैं सिस्टम, और मैंने जो पासवर्ड डाला था वो है ये, और करते हैं एंटर। और दिस इज योर इंटरफेस ऑफ काली लिनक्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फुल्ली इंस्टॉल हो चुका है कंप्यूटर में, और ये आपका इनिशियल लुक्स है। सो यहाँ तक आप अ, स- शायद आप अपना लैब सेटअप कर पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। और ये फुल स्क्रीन अगर नहीं हो रहा है आपके केस में, अगर फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे VMware टूल्स, और यहाँ पे VMware जो टूल्स है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे केस में ये पहले से ही इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि मैंने नेटवर्क अडेप्टर नेट किया था। तो वो पहले से इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ले लिया है। तो इसीलिए उतना वो टाइम लिया, ठीक है, कि VMware टूल्स वगैरह सब कुछ एक साथ इंस्टॉल करके सब कुछ आपको दे दिया। लेकिन आपके केस में अगर आपने इंटरनेट नहीं है, मान लीजिए ऑफलाइन में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको VMware टूल्स दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो VMware टूल्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे VMware, तब जाकर के यहाँ पे आपको VMware री इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा इंस्टॉल VMware टूल, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे ना, इंस्टॉल VMware टूल्स, तो आपको यहाँ पे एक डिस्क का ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे उस डिस्क के ऊपर डबल क्लिक करके अंदर में उसका सेटअप फाइल रहेगा रार फॉर्मेट में, मतलब जिप फॉर्मेट में, उसको आपको अनजिप करना है, और अनजिप करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका पूरा स्क्रीन आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाला जो वर्जन है ये आप इंस्टॉल कीजिए, तो उसको वो करने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। तो इसका वर्जन चेक करने के लिए देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्स में क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका ये पूरा कितना जितना सारा टूल्स है, हैकिंग का जितना भी टूल्स है सब यहाँ पे है। ये वाला हेडिंग है और इसके अंदर में ये सारा टूल्स है, Nmap, रिकॉनेसेंस, सब कुछ, वल्नरेबिलिटी स्कैनर वगैरह सब कुछ। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्योरली डिजाइन फॉर इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दिस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप ये वीडियो फॉलो करके आप अपना लैब सेटअप कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डेफिनेटली हम लोगों से इन्फॉर्म कीजिए, वी विल हेल्प, ओके। सो थैंक यू, गुड बाय।